गुड मॉर्निंग। आज आते हैं आपबाउ प्रिंसिपल पर। आपबाउ ये एक जर्मन वर्ड है एंड इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ये मीनिंग है आपबाउ का। ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है और उसी बेसिस पर एक प्रिंसिपल बना हुआ है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट क्या होती है ये हमें कंफर्म करना है। किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, यदि वो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में है तो उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब नॉर्मल कंडीशन से मीनिंग क्या है? वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होना चाहिए। एक्साइट होने से मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है। कभी या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट शेल में है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। बट यही मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? हायर शेल में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चला जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो हमको एक्साइटेड स्टेट नहीं लेना है, ये प्रिंसिपल ग्राउंड स्टेट के बेस पर है। ग्राउंड स्टेट के बेस पे मतलब वो इसी शेल में रहेगा या इसी ऑर्बिटल में रहेगा। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ बात इलेक्ट्रॉन की नहीं करना है, हमने ऑर्बिटल्स की करना है, क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है ऑफ देयर एनर्जीज, मतलब एनर्जीज के बेसिस पे हम चल रहे हैं। फिर से स्टेटमेंट कंफर्म करें। इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके लिए हमें दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। पहली तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने पढ़ी थी, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपको मिलेंगी। और भी हैं 8, 9, 10, जिसको हमने शो किया था K, L, M, N, O, P, Q, ये हमारी शेल्स हो गई। और अब प्रिंसिपल के बाद आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको अच्छे से याद है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल मिला था, s ऑर्बिटल। सेकंड में देखिए एक s मिला था, एक t मिला था। थर्ड में देखें s, p, d मिले थे। फोर्थ में देखें तो s, p, d, f ये मिला था। फिफ्थ में चले तो s, p, d, f एंड फिर वो g भी मिला था। एक क्वेश्चन भी किया था कि भाई वो g ऑर्बिटल के लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 5 होगी। फिर देन 6 के लिए चले तो s, p, d और फिर वो f, g सब वो आएगा, जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं। 7 के केस में चलेंगे तो s, p और फिर ये d, ये सब इनको अलग कर। अब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम शेल के हिसाब से शो करें। अब देखिए शेल के हिसाब से कैसे, ये फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है तो इसको हम लिखेंगे 1s। सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है तो इसे लिखेंगे 2s, ये होगा 2p। थर्ड शेल का है तो इसे लिखेंगे हम 3s, ये 3p, ये 3d। फिर फोर्थ का होगा तो 4s, 4p, 4d, 4f। फिफ्थ का होगा तो इसे लिखेंगे 5s, 5p, 5d, 5f। फिर 6 का होगा तो इसे लिखेंगे 6s, 6p, 6d। सिमिलरली 7 के लिए 7s, 7p, लाइक दिस। अब इस तरह से हमने ये शो किया है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज में हम कैसे फिल करें, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आता है, मतलब लोअर एनर्जी। फिर इसके बाद आता है 2s, फिर आता है 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। 7s के बाद और जाएं तो 5f, 6d, 7p, इस तरह से आपको मिलेगा। अब इन ऑर्बिटल्स को हम अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन में ले रहे हैं
3p के बाद देखिए 4s, 3p देन 4s, 4s के बाद आ जाएगा 3d, 3d के बाद देखिए 4p एंड फिर सो इस तरह से हमने ले। अब यही ऑर्डर कैसे रहा इसको भी वेरीफाई करना है। ऐसा ही हमने क्यों ले लिया, हमने इसको ऐसा क्यों नहीं लिया या कुछ और क्यों नहीं लिया, तो इसके सपोर्ट के लिए एक रूल और है, इसे हम बोलते हैं n+l रूल। अब देखिए n+l रूल क्या कहता है, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही, एंड l का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू जानते ही है 0 होती है किसके लिए, s ऑर्बिटल के लिए, 1 होती है p ऑर्बिटल के लिए, फिर देन 2 होती है d के लिए एंड 3 होती है f के लिए, जानते हैं ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर l। n+l रूल ये कहता है कि कोई भी दो ऑर्बिटल आप चूज करिए और उन दो ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू जहां लोअर मिलेगी वो लोअर एनर्जी वाला होगा। फॉर एग्जांपल कोई हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमने लिया है 2s एंड 2p। 2s इसमें हम n की वैल्यू देखें 2 है, s की वैल्यू s मतलब 0 होता है, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 2। 2p में देखें 2, n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1 होती है, ये ले ली हमने 2 हो गई, दोनों की वैल्यू सॉरी 3 हो गई, 2 एंड 3। इन 2 एंड 3 में लोअर वैल्यू कौन सी है 2, तो 2 ऑर्बिटल वाला कौन सा है 2s, तो ये लोअर एनर्जी वाला होगा, इसको हम पहले फिल करेंगे बाद में हम 2p को फिल करेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी जैसे 4s एंड 3d सॉरी 3d एंड 4p इनको ले, इसमें n+l की वैल्यू सेम आएगी, कैसे 3d ले रहे हैं, 3d में देखें 3 + 3n की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 3 + 2 कितना होगा 5। ठीक वैसे ही 4p में चले 4 + 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 होती है तो ये भी हो गई 5, दोनों की वैल्यू 5 5 सेम वैल्यू आ गई। सेम वैल्यू की सिचुएशन में हम n की वैल्यू देखेंगे, n की कहाँ पे लोअर वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास ये 3 है और ये 4 है, यहाँ लोअर वैल्यू, तो ये लोअर वैल्यू है तो ये लोअर एनर्जी वाला हुआ एंड फिर ये हायर एनर्जी वाला हुआ, इसलिए हम 3d को पहले फिल करते हैं, बाद में किसको फिल करते हैं 4p को फिल करते हैं। ऐसे ही करते हैं हम कहीं पे भी किसी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अबव प्रिंसिपल इस तरह से हमको लेना है। इस अबव प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, मतलब उसमें इस ट्रेंड से थोड़ा सा अलग होकर हम काम करते हैं, वो एक्सेप्शन केसेस वो बाद में देखेंगे। अब इसी बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है एलिमेंट्स का, तो उसको हम कंफर्म करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किस तरह से लें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले भी आपने देखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, बट अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं हाइड्रोजन 1, तो इसके लिए कन्फिगरेशन होगा 1s1। अब देखिए 1s1 कैसे हुआ, 1s फर्स्ट ऑर्बिटल 1s है और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 2, तो हमने 1 फिल कर दिया। ठीक वैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2 कन्फिगरेशन 1s2, पहला ऑर्बिटल 1s है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, वो 2 हमने फिल कर दिए। फिर आते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, पहला ऑर्बिटल 1s 1s2, मैक्सिमम 2 हो गए, एक बचा है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन है 2s, तो 2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 2 + 1 कितना हुआ 3। फिर देन बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 कंफर्म, s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2 होते हैं। फिर और आगे बढ़े बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 कन्फिगरेशन 1s2 2s2, तो फिर करेंगे। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2p में, 2p1। फिर और ले लो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन 7 1s2 2s2, ये तो एज इट इज 2p में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि p ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं 6, तो 6 की कैपेसिटी है तो ये p3 हुआ। अब हम ऑक्सीजन 8 ले लें
1s2 2s2 2p4. फिर n फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5. टोटल कर ले एक बार 5 and 2 7 and 2 9. फिर then नियॉन एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6. ये हमने ले लिया. फिर then सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6. ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अब p में हम एक इलेक्ट्रॉन और फिल नहीं कर सकते. p में मैक्सिमम कितने होते हैं 6, वो फिल कर दिया. अब 2p के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 3s में, तो 3s1. ठीक वैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 4 and 6 10 and 2 12. मैग्नीशियम के बाद फिर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2. क्योंकि अब s में फिल नहीं होगा तो जो 13th इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएगा 3p. ये 3s हो गया हमारा. 3s के बाद फिर 3p में जाएगा 3p1. सो इस तरह से हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनते जाएंगे. और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक तरीका और भी है इसका कंडेंस्ड फॉर्म. कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस के बेस पर होता है. नियरेस्ट नोबल गैस कैसी, एक हीलियम है एंड नियॉन है. ये हमारे मतलब हीलियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन तक, इनका हम कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बेस पर हीलियम के बेस पर बना सकते हैं. हीलियम से लेके सोडियम से लेके, और यदि मान लीजिए हम यहाँ पर जा रहे हैं एल्यूमिनियम के बाद फिर सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन के बाद फिर फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन तक हम ले सकते हैं. तो इसके लिए कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का यूज कर सकते हैं. कैसे, उसको थोड़ा देखें. सपोज हमने क्लोरीन ही लिया है. क्लोरीन देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 17. अब क्लोरीन से पहले की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है नियॉन. तो हमने नियॉन लेना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है और ऐसा मान के चले कि 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए. अब 10 तक फिल करने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 11th इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जाता है किसमें 3s में जाता है. देखिए 10 कैसे, ये 2 फिल किया, ये 2 फिल किया 4 and 6 कितना हुआ 10 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3s में. तो सिंपल आप लिख दीजिए 3s एंड 3s में मैक्सिमम कितने 2. 3s के बाद फिर कहाँ जाएगा 3p में, तो 3p और मैक्सिमम इसमें 6 फिल होते हैं, बट जरूरत हमें 5 की है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है. तो ये 10 and 2 12 and 5 17. इस तरह से हमने कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं. ठीक वैसे ही यदि आपको सिलिकॉन का चाहिए, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है नियॉन. तो देखिए इसमें नियॉन ये ले लिया हमने यहाँ तक नियॉन, एंड फिर इसके बाद 3s में 2 10 and 2 12, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3p2 हो जाएगा. इस टाइप से कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन. तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस.